हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमोरल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप देख सकते हो कुछ ही दिनों पहले डिलिस्ट हो गया था। इसी वर्ड से आपको पता चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। देख सकते हो कुछ ही दिनों पहले डिलिस्ट हुआ था वो स्टॉक, और अभी भी फिलहाल डिलिस्ट ही है, बट उसमें कुछ अपडेट्स आए और मैंने बहुत बार आपको रिकमेंड किया था ये स्टॉक 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ के आसपास कि आप बाइंग कीजिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने बाय किया होगा स्टॉक। और ये स्टॉक कब रिलिस्ट होने वाला है, कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या अपडेट्स आए हैं रिलिस्टिंग होने के बाद, यानी कि रिलिस्टिंग होने के बाद कौन से अपडेट्स देखने को मिलेंगे, कहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। और अभी न्यूली एक आप देख सकते हो आपको एक एसएमएस या फिर ईमेल आया होगा कंपनी की तरफ से, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप अपने चैनल ग्रोमोरल पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमोरल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया हो कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक का नाम देख सकते हो 3i इन्फोटेक लिमिटेड। देख सकते हो लास्ट मंथ में ये स्टॉक डिलिस्ट हुआ था, यानी कि आप कह सकते हो एटलीस्ट इस स्टॉक को डिलिस्ट हुए आप कह सकते हो 40 डेज के आसपास हो चुके हैं। और ये स्टॉक में आप देख सकते हो कोई भी अपडेट्स नहीं थी, बट लास्ट 2 से 3 डेज में इसमें बहुत अपडेट्स आई है। और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो स्टॉक नॉट ट्रेडेड इन एनएससी। तो अभी तक ये स्टॉक रिलिस्ट भी नहीं हुआ है और एक कंफर्म डेट भी नहीं आई है इस स्टॉक की रिलिस्टिंग की। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 1 मंथ में देख सकते हो ये जो अक्टूबर का मंथ है, इसी मंथ में 90% चांसेस है कि 3i इन्फोटेक रिलीज हो जाएगा। और सबसे पहले कंपनी का मेन बिजनेस जान लेते हैं। देख सकते हो जब डिलिस्ट नहीं हुआ था स्टॉक, तभी भी बहुत से लोग कह रहे थे कि स्टॉक बहुत अप ट्रेंड में जाएगा, अच्छा खासा क्वालिटी वाला स्टॉक है, फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ की पोटेंशियल है इसमें। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जिसके पास ये स्टॉक है आप बिल्कुल सेल मत करना, ओनली 2 ईयर्स के लिए होल्ड कर लीजिए स्टॉक। ये आपको 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। देख सकते हो इस वीडियो में कह रहा हूँ, डिलिस्टिंग होने से पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी वर्क करती है आईटी सेक्टर में, और आपको तो पता है आईटी सेक्टर हमेशा एक बूम में रहता है। और खास करके ये जो कंपनी वर्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, देख सकते हो बहुत से स्टॉक है, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, उसके बाद आप देख सकते हो जो न्यूली लिस्टेड कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स, ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपके सामने जो भी स्टॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व थे, यानी कि उनके अगर वर्क के आगे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिखा हुआ होगा तो वो भी स्टॉक आप देख सकते हो 300-400% के आसपास जंप कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज में एक स्टॉक बताया था सैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देख सकते हो सैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक मैंने 400 के आसपास रिकमेंड किया था, आज स्टॉक 1100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा ही रिटर्न आपको एआई सेक्टर में देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जो जब डिलिस्ट हुई थी इसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, आप कह सकते हो 0% प्रमोटर होल्डिंग थी। बट अभी ऐसे भी कुछ रिमर्स आ रहे हैं, मैं 100% नहीं कहूँगा, बट प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं कंपनी में। ये कंपनी अब ब्लॉकचेन में वर्क करेगी, जैसे आप देख सकते हो बिटकॉइन, अदर कोई क्रिप्टो करेंसीज रहती है उनमें भी वर्क करने वाली है। देख सकते हो 24 ईयर्स पहले की ये कंपनी, देख सकते हो 30+ ग्लोबल ऑफिसेस, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंपनी वर्क करती है। 4000+ एम्प्लॉयज़ और 1000+ कस्टमर्स है कंपनी के। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो आप कह सकते हो कि एवरेज बैलेंस शीट है, बहुत कुछ खास भी नहीं है कंपनी के बैलेंस शीट में, बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर की कंपनी और इतनी फेयर प्राइस पे आपको देखने को मिल रही है, इसी वजह से मैंने आपको बहुत बार ये स्टॉक रिकमेंड किया। तो जान लेते वो क्या एसएमएस या फिर ईमेल आया था आपको और क्या बताया गया है उसमें। तो देख सकते हो आप में से बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये स्टॉक में ये न्यूज़ आई है, क्या किया जाए या फिर क्या हो सकता है आगे। तो यहाँ पे मैं एक डिटेल्ड में आपको न्यूज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे तो एक मैसेज आया था, देख सकते हो जो हमारे क्लाइंट है उनसे ही मैसेज आया था। देख सकते हो CDSL डेबिटेड इन अकाउंट परसुएंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर्स कैपिटल फॉर 100 शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी के पास 10 शेयर है तो उसका 1 शेयर हो जाएगा। और मैंने कम्युनिटी टैब में आपको ये भी बताया था कि अगर आप इस कंपनी में मस्ट 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि कोई भी कंफर्म डेट नहीं थी रिलिस्टिंग की, और 3 मंथ्स आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चल सकते थे। बट अभी एक कंपनी की अच्छी खासी न्यूज़ आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो 3i इन्फोटेक के 100 शेयर्स के बदले 10 शेयर से वो अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल तो हो चुके हैं बट हमारे डीमैट अकाउंट में जल्दी आ जाएंगे। यानी कि अभी तक किसी के डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं या फिर किसी के दिख भी नहीं रहे। तो आप देख सकते हो
3 से 5 डेज़ में या फिर आप देख सकते हो 1 वीक में, नेक्स्ट 1 वीक में ये स्टॉक्स आपके जो पोर्टफोलियो में दिखने लगेंगे, वो रेड्यूस हो जाएंगे, उनकी प्राइस उतनी रहेगी, देख सकते हो 8 रुपीज़ के आसपास ही रहेगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं आपको कह रहा हूँ जब ये स्टॉक रिलीज होगा, यानी कि जिस दिन मार्केट में रिलीज होगा उसी दिन इसकी प्राइस 85 रुपीज़ जाने वाली है। तो बहुत से लोग पैनिक हो जाएंगे, 8 रुपीज़ का स्टॉक सीधा 85, बट आपके जो इन्वेस्टमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप कह सकते हो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही रहेगा, सिर्फ स्टॉक की जो क्वांटिटी वो कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 के 10 शेयर्स होंगे। और आप ये अपडेट देख सकते हो 28 सितंबर को ये अपडेट आया है। यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग लिस्टिंग, यानी कि अभी तक कोई भी लिस्टिंग नहीं हुई स्टॉक की। और ये CDSL से न्यूज़ है, यानी कि आप कह सकते हो कंफर्म न्यूज़ है, कोई भी र्यूमर नहीं है। तो जल्दी ये स्टॉक रिलीज भी हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो में, 1 वीक के अंदर ही आ जाएगा ये स्टॉक। और कौन से प्राइस पे रिलीज होगा वो भी मैं आपको कंफर्म प्राइस दिखा देता हूँ इसकी, और कहाँ तक जा सकता है अगर आपके पास ये स्टॉक्स है। और अगर आपको होल्ड करने हैं तो कौन से लेवल तक कर सकते हो, कौन से लेवल क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ गए गूगल फाइनेंस पे, जो 3i इन्फोटेक की उसकी प्राइस आप देख सकते हो क्या देखने को मिल रही है आपको, 85 रुपीज़ 60 पैसे। 3i इन्फोटेक की प्राइस देखने को मिल रही है 85 रुपीज़ 60 पैसे, यानी कि ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो 10 के बदले 1 शेयर्स हो गया। और जिस दिन ये कंपनी आप देख सकते हो जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए डिलिस्ट हुई थी, उस दिन स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस थी 8 रुपीज़ 56 पैसे के आसपास, ऐसी कुछ थी बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज में। और इसी से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 10 टाइम्स आप देख सकते हो 85 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास रिलिस्टिंग प्राइस होगी। और मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि रिलिस्टिंग होने के बाद स्टॉक अपर सर्किट से दौड़ सकता है, देख सकते हो अपर सर्किट से दौड़ सकता है, क्योंकि IT सेक्टर का स्टॉक है। देख सकते हो मार्केट में अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई 1000, कोई भी आप समझ लीजिए आपके पास अगर कोई 1000 चीज़ है, तो आपके लिए उसकी वैल्यू आप कह सकते हो बहुत कम होगी। बट अगर आपके पास अगर वैल्यू कम हो जाए, यानी कि अगर टोटल मार्केट में, शेयर मार्केट में आप ऐसे समझ सकते हो अगर 1 करोड़ शेयर है तो उसकी वैल्यू पर्टिकुलरली कम आपको देखने को मिलेगी। मीन्स एग्जांपल दे रहा हूँ 1 करोड़ है, बट अगर वही 1 करोड़ जो अमाउंट है उसका 10 लाख या फिर 1 लाख हो जाए तो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज तो जरूर होगी, और हर कोई खरीदना चाहेगा बट खरीद नहीं पाएगा। इसलिए आपको अभी कह रहा हूँ 85 रुपीज़ का स्टॉक है, अगर आपने खरीदे है तो अच्छी खासी बात है, नहीं तो आपको देख सकते हो मौका भी नहीं मिलेगा। कंटिन्यू अपर सर्किट में दौड़ेगा स्टॉक, क्योंकि अपना वर्क भी इंक्रीज कर रही है कंपनी, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी इंक्रीज कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% करने ही वाली है, बट अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर इस कंपनी ने इंक्रीज कर ली तो स्टॉक में एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिल सकती है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि रुचि सोया जैसा स्टॉक रन कर सकता है, बट मैं आपको अभी कह दूँ, आपका जो डाउट है वो अभी क्लियर कर दूँ कि रुचि सोया आप देख सकते हो, रुचि सोया कंपनी पहले कुछ भी नहीं थी, जीरो थी, उसके बाद इसको पतंजलि ने एक्वायर किया। ये भी आप समझिए पतंजलि ने एक्वायर किया। ऐसी सेम प्रोसेस हुई थी, स्टॉक डिलिस्ट हुआ था, उसके बाद वापस रिलिस्ट हो गया था, बट उसको आप कह सकते हो कंपनी टोटली चेंज हो गई थी। एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी एक्वायर कर ली थी, तो जो इसी वजह से 21 रुपीज़ का रुचि सोया आप देख सकते हो 1500 के आसपास चला गया। बट मैं अभी आपको कह रहा हूँ 3i इन्फोटेक में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी तो वही है, सिर्फ कंपनी आप कह सकते हो कंपनी का वर्क अच्छा खासा होने वाला है। अगर प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है तो बढ़ा सकते हैं, ये एक ओनली र्यूमर है, कोई भी कंफर्म नहीं है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाने ही वाले हैं कंपनी में। क्योंकि आप देख सकते हो डिलिस्टिंग के पहले 0% स्टेक थी प्रमोटर्स की कंपनी, तो कम से कम आपको ये स्टॉक 85 रुपीज़ का स्टॉक अगर मैं कह रहा हूँ पर सर्किट में चलेगा तो कम से कम 150 रुपीज़ क्रॉस कर सकता है। और अगर ये स्टॉक 150 भी क्रॉस नहीं करता है रिलिस्टिंग के डेट पे, तो आपको एक भी स्टॉक सेल नहीं करना है। समझ लीजिए आप कह सकते हो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न बना के देगा, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में यही स्टॉक आपको 250 रुपीज़ क्रॉस मस्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको 2 ईयर्स का क्यों कह रहा हूँ, देख सकते हो स्टॉक रिलीज होने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई क्वांटिटी स्टॉक में, तो आप देख सकते हो 85 का स्टॉक 500 भी हो सकता है। जस्ट आप कह सकते हो 3 to 4 मंथ्स में 500 भी क्रॉस जा सकता है, बट इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कंपनी तो वही है, सिर्फ कंपनी के शेयर्स कम हुए हैं मार्केट में और जो कंपनी की प्राइस है वो बढ़ गई है। तो आप कुछ भी समझ सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो जितने शेयर्स थे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी, कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं या फिर लॉस नहीं है, सब कुछ आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से स्टॉक में तो ज़रूर जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्लॉकचेन में कंपनी वर्क करने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करने, और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी स्टॉक वर्क करते हैं वो हमेशा बूम में रहते हैं। IT सेक्टर आप देख सकते हो इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद आप देख सकते हो TCS, उनमें आपको जितना जंप देखने को नहीं मिला लास्ट 2 ईयर्स में, उतना ही जंप आपको टाटा एलेक्सी, उनसे कई गुना ज़्यादा टाटा एलेक्सी में आप देख सकते हो, तनला प्लेटफॉर्म्स में, ब्राइटकॉम ग्रुप और
हैप्पीएस्ट माइंड जैसे बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स में देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर क्विक फाइनेंशियल्स की बात की जाए स्टॉक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक की क्लोजिंग 8 रुपीज़ 56 पैसे के आसपास हुई है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके ये अमाउंट आई है। अगर ईयर रेंज की बात की जाए तो 2 रुपीज़ का स्टॉक है, ये भी देख सकते हो आप। ओनली 3 रुपीज़ का स्टॉक था और 12 रुपीज़ के आसपास चला गया, तो इस स्टॉक ने भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, एक पेनी स्टॉक होते हुए भी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो 136.96 बिलियन इंडियन रुपीज़। पी रेशियो तो बहुत कम है स्टॉक का। इस सेक्टर के सभी स्टॉक आप कह सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड आपको 90+ पी देखने को मिल रहा है। कोई भी आप स्टॉक पकड़ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको 50+ पी देखने को मिलेगा। बट ये ऐसा स्टॉक है आप देखते हो ओनली 4 के आसपास आपको पी देखने को मिलता है। डिविडेंड नहीं देता ये स्टॉक। NSE BSE दोनों तरफ लिस्टेड है। और जैसे कि मैंने आपको ये न्यूज़ के बारे में बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे इन दिस स्मॉल कैप इन द नेक्स्ट रुचि सोया इज मेकिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हेयर इज व्हाट एक्सपर्ट से, तो बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जंप देखने को मिलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जंप नहीं देखने को मिलेगा, स्टॉक आराम से आपको 100% रिटर्न बना के देगा। बट अगर आप ऐसा उम्मीद पकड़ के चलोगे कि 85 का स्टॉक 800 हो जाएगा या फिर 85 का स्टॉक 1000 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक प्रैक्टिकल आपको नॉलेज रखना चाहिए इसमें। और अभी भी कह रहा हूँ मैं ओनली बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर रुचि सोया हो गया तो देख सकते हो हम सब करोड़पति ही बनने वाले। सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हो भावना में बह जाते हैं और उसी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपके पास स्टॉक है होल्ड कीजिए, नहीं है बाय कीजिए, बट इतने बड़े टारगेट्स के सपने बिल्कुल मत देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इस वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।